नमस्कार, खबर जारी न्यूज 24 पर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। जनता की ऑडिट रिपोर्ट में आज बात उत्तर प्रदेश के तराई इलाके की, जहां कुर्मी, दलित और मुस्लिम मतदाताओं का दबदबा है। जाति समीकरण की चाशनी घोल सभी राजनीतिक दल जीत की मिठास चख चुके हैं। इसके बावजूद बीएसपी का हाथी जब भी रेस में आया वो पिछड़ गया, लेकिन बीजेपी के ब्राह्मण चेहरे ने लगातार 2 बार जीत दर्ज कर सभी सियासी पंडितों का गणित बिगाड़ दिया है। एक नजर 24 के चौसर में लखीमपुर खीरी की सियासी बिसात पर। दुधवा नेशनल पार्क और गोला गोकर्णनाथ के लिए मशहूर लखीमपुर खीरी, लेकिन अब इतिहास के पन्नों में दर्ज तिकुनिया कांड देश भर में लखीमपुर की पहचान बन चुका है। किसानों को रौंदती मंत्री जी के बेटे की कारों की तस्वीरें याद आते ही रोंगटे खड़े हो जाते। बीजेपी ने उन्हीं मंत्री जी अजय मिश्रा उर्फ टेनी पर चुनावी मैदान में तीसरी बार कमल खिलाने की जिम्मेदारी दी है। वही इंडिया गठबंधन ने जातीय समीकरण का गणित जमाते हुए कुर्मी समाज के उत्कर्ष वर्मा को साइकिल सवार बनाया। सिख, पंजाबी और दलित समीकरण को साधने की नीयत ने तराई के मैदान में बीएसपी ने आशय कालरा को हाथी का महावत बनाया। जो लोकतंत्र होता है उसमें लोग अपने जनप्रतिनिधियों को चुनते हैं। अब वो किसको चुनेंगे ये सब उन लोगों के ऊपर होता है, लेकिन जो काम हम लोगों ने किया है उससे निश्चित रूप से देश में 400 से ज़्यादा सीटें लेकर के हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने जा रहे हैं। यूपी में 80 की 80 जीतेंगे और लखीमपुर भारी बहुमत से जीतने वाले। किसान वोट देने जा रहा है, चुनाव ही किसान लड़ रहा है क्योंकि उसको कर्ज माफी उसकी नहीं हुई, कर्ज माफी कराएगा वो। 2.5 एकड़ तक का जो किसान है वो 5,000 रुपये महीने लेगा। अपने आप को किसानों पे जो इस सरकार ने जीएसटी से बांध रखा है, जीएसटी मुक्त कराने के लिए किसान वोट देने जा रहा है। किसानों का 10 लाख का बीमा हमारे घोषणा पत्र में इसलिए किसान वोट दे रहा है। जो मजदूर श्रमिक हैं वो लोग मनरेगा में मजदूरी बढ़ा के 450 रुपये करने जा रहे हैं, इसलिए मजदूर चुनाव लड़ रहा है। महिलाएं चुनाव लड़ रही हैं क्योंकि उनको महालक्ष्मी योजना के तहत 1 लाख रुपए सालाना दिया जाएगा, इसलिए महिलाएं चुनाव लड़ रही हैं। नौजवान चुनाव लड़ रहा है क्योंकि उसको 30 लाख जो सरकारी पद भारत सरकार में खाली पड़े हैं उनको भरने का वादा किया इंडिया गठबंधन ने तुरंत सरकार बनते ही, इसलिए नौजवानों को नौकरी चाहिए, इसलिए नौकरी लेने के लिए चुनाव लड़ रहा है। मैं जनता के दिलों के अंदर बसता हूँ। आज अगर आप कहीं पे भी चले जाएं, अगर हमारी मीटिंग लगी होती है तो वहाँ पे 100 लोगों की जगह 500 600 लोग उमड़ कर आ रहे हैं। हमारी आधे घंटे की मीटिंग कब 2 घंटे की मीटिंग में तब्दील हो जाती है, हमारे को खुद पता नहीं चलता। आज जनता बदलाव चाहती है। आज जनता चाहती है कि उसके बीच एक ऐसा सांसद हो जो मेहनत करता हो, उनकी आवाज़ को दिल्ली तक लेकर जाए, उनकी आवाज़ दिल्ली पहुँचाए, उनकी समस्याओं का समाधान करे। खेती के लिए मशहूर खीरी उत्तर प्रदेश की सीमा का आखिरी जिला है। हिमालय बेल्ट से लगे होने की वजह से मेन स्ट्रीम से कटा रहा, लेकिन किसान आंदोलन के दौरान केंद्रीय मंत्री के बेटे आशीष मिश्रा और किसानों के बीच झड़प ने लखीमपुर खीरी को देश के पटल पर ला खड़ा किया। आशीष मिश्रा को जेल जाना पड़ा, लेकिन विवादों के बाद भी मोदी सरकार का विश्वास पिता अजय मिश्रा पर बना रहा। लखीमपुर खीरी के चुनाव का असर आसपास के 4 जिलों पर भी पड़ता है, लिहाजा सभी पार्टियों के नेताओं ने पूरा दमखम झोंक दिया है। और पार्टी आपकी विजयी हो। अजय मिश्रा को यहाँ से जिता दो, उनको बड़ा आदमी बनाने का काम मैं करूंगा। जो लोग कह रहे हैं कि उन्हें और बड़ा बना देंगे, हमें पूरा भरोसा है लखीमपुर की जनता पर और किसानों पर, क्योंकि ये जिला हमारा बॉर्डर जिला है। इस बार इतना वोट यहां की जनता डालेगी, इतना वोट डालेगी कि बीजेपी का प्रत्याशी बॉर्डर के बाहर फेंक दिया जाएगा। पहले हमने इनको चुनाव लड़ाने का फैसला गाजियाबाद से लिया था, लेकिन जब हमें मालूम हुआ कि गाजियाबाद में सिख और पंजाबी समाज ये लखीमपुर खीरी की तुलना में कम है, लखीमपुर खीरी में ज्यादा है, तब फिर हमने गाजियाबाद की
जगह है गाजियाबाद के स्थान पर इनको लखीमपुर खीरी से चुनाव से मैदान में और आप लोग सब लोग इनकी राय जिताने में। बीएसपी ने पंजाबी समाज से आशय कालरा को उतारकर सिख, दलित और मुस्लिम गठजोड़ का दाव खेल मुकाबले को दिलचस्प बना दिया। लखीमपुर खीरी आजादी के बाद से कांग्रेस और बाद में समाजवादी पार्टी का मजबूत गढ़ रही। दलित, पिछड़ा और मुस्लिम बाहुल्य के कॉकटेल के दम पर पंजा मजबूत रहा तो साइकिल भी जमकर दौड़ी। लेकिन बीएसपी का हाथी इस समीकरण को साधने में हमेशा भटक गया। ब्राह्मण और सवर्ण मतदाताओं के साथ कुर्मी वोट बैंक में सेंधमारी के दाव से इंडिया गठबंधन के गढ़ में 2024 से भाजपा का भगवा लहरा रहा। लखीमपुर जनपद में हमारे जो गांव हैं, गांवों की तस्वीर बदली है। लोगों के जीवन में, रहन सहन में अंतर आया है। मेडिकल कॉलेज है, ट्रामा सेंटर है, सीएससी है, पीएससी है, ऐसे सारी चीज़ें जो हैं, सड़कें हैं, 4 नेशनल हाईवे हो गए, स्टेट हाईवे, सेंट्रल रोड फंड, बड़ी रेल लाइन हो गई और सारी जुड़ गई। ये सारे जो काम हैं इनको आगे बढ़ाना और उसके साथ साथ गुणवत्तापूर्ण परिवर्तन लोगों के जीवन में आए। हमारी लोकसभा क्षेत्र में बहुत से स्थानीय मुद्दे हैं, उनको पूरा कराने का काम करेंगे। जैसे बाढ़ का मुद्दा है, गन्ने का अविलंब भुगतान, पेमेंट की बात है, उसको सुनिश्चित कराएंगे। सरकारी चीनी मिलें जो जनपद में है, जिनकी हालत खस्ता है, वहाँ के लोग पैसा खा गए। 3 दिन से फैक्ट्री बंद थी, गन्ना किसानों को पूरा फैक्ट्री नहीं चल रही। सुचारू रूप से फैक्ट्री चलवाने का काम करेंगे, विकास करेंगे, सड़कें बनवाने का काम करेंगे और जो भी स्थानीय मुद्दे होंगे उन सबको पूरा कराने का काम। आज जनता त्रस्त है, यहाँ का युवा बेरोजगार है। हम यहाँ पर रोजगार लेकर आएंगे, कच्चे मकानों को पक्के में तब्दील करेंगे। यहाँ पे आने जाने के कोई मार्ग नहीं बने हुए, रास्ते पक्के करेंगे। यहाँ पे सुनिश्चित करेंगे कि स्वास्थ्य सुविधाएं मिले, हॉस्पिटल बनाएंगे, बच्चों के लिए स्कूल बनाएंगे। आज अगर आप देखेंगे शिक्षा का स्तर बहुत ज़्यादा गिर चुका है। यहाँ पर लोग मजबूर हो चुके हैं, यहाँ पर किसान मजबूर है, उसकी आय खत्म हो गई है, मजदूरों को काम नहीं मिल रहा। हम सुनिश्चित करेंगे कि हमारी सरकार के अंदर यहाँ के जो मजदूर हैं उनको पलायन करने की आवश्यकता ना पड़े। बीजेपी ने अजय मिश्र उर्फ टेनी को साल 2014 में लोकसभा का टिकट दिया था। 2014 का चुनाव जीतने के बाद अजय मिश्र उर्फ टेनी सांसद बने थे, लेकिन साल 2019 में दोबारा लोकसभा का चुनाव जीतने के बाद उन्हें केंद्र में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री बनाया गया। इस बार अजय मिश्र जीत की हैट्रिक लगाने के लिए चुनावी मैदान में उतर पड़े हैं। हालांकि उनके सामने एक बड़ी चुनौती भी है। समाजवादी पार्टी ने कुर्मी बिरादरी से ताल्लुक रखने वाले उत्कर्ष वर्मा को चुनावी मैदान में उतारकर लड़ाई को बेहद दिलचस्प मोड़ दे दिया है। लखीमपुर खीरी के सामाजिक ताने बाने पर नजर डाले तो कुल मतदाताओं की संख्या 18,62,469 है, जिसमें पुरुष वोटर्स की संख्या 9,87,644 है और महिला आबादी 8,74,783 के करीब है। जातीय समीकरण की बात करें तो ओबीसी मतदाताओं की संख्या 4,75,000 है, वहीं मुस्लिम मतदाताओं की संख्या 3,25,000 है। दलित समाज की आबादी 4,25,000 है, जबकि ब्राह्मणों की संख्या 2,30,000 है। सिख मतदाताओं की संख्या 1,80,000 है, जबकि अन्य 2,27,000 है। जिले की कुल जनसंख्या लगभग 26 लाख है, जिसमें लगभग 85% ग्रामीण आबादी है, जबकि 15% शहर में निवास करती है। अब ये देखिए, रेलवे लाइन कम से कम 7-8 साल हो गए, अब भी कंप्लीट नहीं हुई। और आप ये जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, इनके चक्कर में 3 साल 4 साल इसके गंवा दिए। दोनों सरकारें, भाजपा की, यहाँ की भी और वहाँ की, लेकिन दोनों ने क्या किया? कुछ नहीं किया। नहीं, यहाँ तो टेनी का ही पड़ना भारी है, क्योंकि अभी सपा का उत्तर प्रदेश से नामो निशान खत्म है, तो अब यहाँ क्या होगा? एक सीट जीत भी जाएंगे तो उससे क्या फर्क पड़ना है? फिर से बीजेपी मारेगी, क्या करेंगे सब? आप जहाँ पर खड़े हैं वहीं पर देख लीजिए, सब कुछ सामने है, सब कुछ सामने है, कहीं पर कुछ भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं एकदम। ये चाह रही जो भी सरकार आए, मतलब हमारे जैसे विपक्ष की भी हो, तो जैसे जो सिलेंडर पहले मुझे 450 का मिलता था वो आज मिले, जैसे आज 950 मिल रहा है। और जो गरीब हैं उनको क्या करे क्या नहीं, कहते कुछ है करते कुछ है। हम लोगों को ना मतलब बैंक में पैसे आते हैं और ना ही हम लोगों को 20 रुपये 10 रुपये ऐसे बैंक में आते हैं, और 950 का ही सिलेंडर पड़ता है। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत जब जो है तमाम गरीबों को जो है छत मिली, उनको मकान, पक्के मकान मिले, बिजली के कनेक्शन हुए हैं, गैस कनेक्शन मिले हैं, तमाम चीज़ें हुई हैं।
और आयुष्मान कार्ड 5 लाख रुपए मुफ्त इलाज, तमाम चीज़ें, गल्ला फ्री, सब तमाम सुविधाएं मिली हैं। जातीय समीकरण को साधने के अलावा हर उम्मीदवार के सामने भीतरघात का खतरा मंडरा रहा है। बीजेपी के 3 मौजूदा विधायकों की चुनाव प्रचार से दूरी चर्चा में बनी हुई है। वहीं सपा के पूर्व सांसद रवि वर्मा की नाराजगी इंडिया के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है, जबकि बीएसपी उम्मीदवार को बाहरी के ताने सुनने पड़ रहे हैं। वो लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं और आपको दिखाई भी पड़ेंगे। और स्टार प्रचारक माननीय पूर्व सांसद जी हमारे साथ में, हमारे प्रस्तावक भी, सभी लोगों का आशीर्वाद हमारे साथ में, कांग्रेस के एक एक नेता, एक एक कार्यकर्ता का। ये हमारा विषय नहीं है, ये आप लोग पता लगाओ, हम अपना काम केवल करते हैं। मैं स्पष्ट कर दूं कि हम भारी प्रत्याशी नहीं है। ये जो मौजूदा सरकार है घबरा चुकी है, इसलिए उल्टी सीधे बयानबाजी कर रही है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम इसी लोकसभा के पलिया के रहने वाले हैं। पलिया विधानसभा में मेरा घर है, वहाँ पे मेरा फार्म है, लगदान मेरा पिंड लगता है, हम कोई बाहर के नहीं है। लखीमपुर खीरी लोकसभा सीट पर ओबीसी मतदाताओं का खासा प्रभाव है। पहली बार 1957 में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के खुशवक्त राय जीतकर संसद पहुंचे, जबकि 1962 में कांग्रेस के बाल गोविंद वर्मा ने परचम लहराया और हैट्रिक लगाते हुए 1977 तक सांसद रहे। 1977 में खीरी की जनता ने जनता पार्टी के सूरत बहादुर शाह को अपना सांसद चुना। 1980 में कांग्रेस के बाल गोविंद वर्मा ने हार का बदला चुकता किया। इसके बाद 1980 के चुनाव में कांग्रेस की उषा वर्मा कांग्रेसी गढ़ को संभालने पहुंची। लगातार 3 बार सांसद बन 1991 तक कांग्रेस का इकबाल बुलंद रखा, लेकिन 1991 के राम मंदिर आंदोलन की लहर में कांग्रेस किला ढह गया। भाजपा के गिंदन लाल कनौजिया ने जीत दर्ज की और 1996 में सिलसिला जारी रखा, लेकिन 1998 में समाजवादी साइकिल पर सवार रवि प्रकाश वर्मा ने सबको पछाड़कर दिल्ली का रास्ता तय किया। रवि वर्मा के नाम भी 2009 तक लगातार 3 चुनाव जीतने का रिकॉर्ड दर्ज है। 2009 में कांग्रेस नेता जफर अली नकवी को जनता का प्यार मिला, लेकिन 2014 और 2019 में मोदी लहर में भारतीय जनता पार्टी से अजय मिश्र टेनी ने सभी समीकरण को दरकिनार कर लखीमपुर में कमल खिलाया। लखीमपुर खीरी की चर्चा उस वक्त सबसे ज्यादा हुई थी जब यहाँ पर हुए तिकुनिया कांड ने हलचल मचा दी थी। तमाम सारे बड़े नेताओं का जमावड़ा लग गया था। आज भी चुनाव प्रचार के दौरान विपक्ष के तमाम सारे नेता तिकुनिया कांड की याद दिला रहे हैं, ताकि नाराज वर्ग को वो अपने पाले में ला सके और बीजेपी की घेरेबंदी की जा सके। लेकिन बीजेपी भी विपक्ष का भरपूर जवाब दे रही है। अब चुनावी नफा नुकसान किसके खाते में जाएगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। एनडीए बनाम इंडिया गठबंधन की लड़ाई में हाथी के एंट्री ने मुकाबले में ट्विस्ट ला दिया है। तिकुनिया कांड से नाराज सिख और पंजाबी वोटर्स के बेखराब इंडिया गठबंधन का गणित बिगाड़ सकता है, वहीं ओबीसी मतों का छिटकना कमल की सुगंध को दबा सकता है। लखीमपुर से जय गुप्ता के साथ अशोक तिवारी, न्यूज़ 24।